Good morning, students. We will discuss what is a physical feature of India. भारत की भौतिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं, हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अर्लियर दैट इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री विद वेरिड लैंड फॉर्म्स। ठीक है, यानी कि अलग अलग प्रकार की भूमि यहाँ पर पाई जाती है। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन। ठीक है, आप किस प्रकार के भूमि पर रहते हैं। ठीक है, यानी कि आप किस प्रकार की भूमि पर रहते हैं। आप प्लेन में रहते हैं, यानी कि मैदानी भागों में रहते हैं, पठारी भागों में रहते हैं, या पहाड़ी भागों में रहते हैं। यू आर फैमिलियर विद वास्ट स्ट्रेच प्लेन लैंड। ठीक है, जा तुम ज़्यादातर किस भाग में रहते हो, मैदानी भागों में रहते हो। इन कॉन्ट्रास्ट इफ़ यू लिव इन हिली रीजन्स, यदि तुम हिली क्षेत्र में यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में रहते हो, द रग्ड टेरेन विद माउंटेन्स एंड वैली आर द कॉमन फीचर्स। ठीक है, तो इसमें माउंटेन होंगे, वहाँ पे वैली होगी यानी कि घाटियाँ होगी, तो ये क्या होंगे, वहाँ के कॉमन फीचर होंगे। ठीक है, कॉमन फीचर होंगे। ठीक है, अब आ जाओ। Practically all major physical features of Earth, mountain, plains, plateau and Iceland, अर्थ के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि मैदान, रेगिस्तान, पठार और द्वीप। द इंडिया द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस जियोलॉजिकल। ठीक है, द पेनिसुलर प्लेटू कंसिस्ट वन ऑफ द एनिसेंट लैंड मास ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, क्या मतलब है भाई इसका। इसका मतलब ये है कि भारत में क्या है, अलग अलग प्रकार के वेरिएशन है। और पेनिसुलर प्लेटू कौन सा है, पेनिसुलर प्लेटू ये वाला है। ठीक है, इसको बोलते हैं पेनिसुलर प्लेटू। पेनिसुलर बोलते हैं प्रायद्वीप को। और जो ये भारत का नीचे का हिस्सा है वी आकार का, इसको बोलते हैं हम पेनिसुलर। ठीक है, पेनिसुलर प्लेटू कंसिस्ट वन ऑफ एनिसेंट लैंड मास, और ये सबसे पुराना है। ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा पुराना है क्योंकि ये ज्वालामुखी से बना हुआ भाग है। ठीक है, ज्वालामुखी के लावे से बना हुआ भाग है, इसलिए सबसे पुराना है। ठीक है, इस पृथ्वी पे इट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। ठीक है, क्योंकि लैंड ब्लॉक्स इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा प्लेटू कुछ इस प्रकार के होते हैं। यहाँ पे होते हैं मैदानी भाग। ठीक है, और ये होता है पृथ्वी से 300 या 400 मीटर उठा हुआ भाग। ठीक है, द हिमालय एंड नॉर्थन प्लेन्स आर मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स। ठीक है, हिमालय यानी कि हिमालय और नॉर्थन प्लेन उत्तर के मैदानी भाग। ठीक है, क्या है, मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स, और ये अभी के बने हुए हैं। यानी कि जो ये दक्षिणी भाग है यानी कि साउथ का पार्ट है, ये प्लेटू, ये बाद में बना है, ये पहले बना है। और जो हमारे हिमालय भैया हैं ये, और जो ये उत्तर का इससे नीचे मैदानी भाग है, ये बाद में बना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बनाने की कोशिश कर रहा इसमें मैप। ठीक है, ये जो उत्तर की साइड में हमारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पे क्या है, हिमालय है। तो ये इतना हिस्सा जो है ये बाद में बना है। ठीक है, द whole mountain system of Himalaya represent a youthful topography with high peak, deep valley and fast flowing rivers। ठीक है, हिमालय की जो बनावट है उस पे क्या है,
हाई पीक्स यानी कि ऊंची चोटियां हैं। और क्या है, उस पे डीप वैली है। डीप वैली क्या, देखो डीप वैली का मतलब है जैसे देहरादून, पोटली दून, कोटली दून, ये जो बीच का जो एरिया है, यहाँ को गाड़ियाँ वगैरह निकलती है। दो पहाड़ों को काट के जब नदी बीच में से बहती है जिस स्थान से, और वो स्थान बिल्कुल पूरी तरह से समतल हो जाता है, उसको हम वैली कहते हैं। ठीक है, डीप वैली। एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या है, जब नदी ऊपर से आती है ऐसे, ठीक है। आपने देखा होगा जब ढलान से पानी नीचे गिरता है तो बहुत ही फास्ट आता है, ठीक है। तो रिवर भी क्या करती हैं, फास्ट फ्लोइंग करती हैं और अपने साथ मिट्टी को काट कर ले आती हैं। द नॉर्थर्न प्लेन फॉर्म्स ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट। एल्यूवियल डिपॉजिट्स का मतलब है जब नदियों के द्वारा ऊपर से मिट्टी को काट के नीचे लाया जाता है तो क्या होता है, उससे मिट्टी का डिपोजिशन हो जाता है। वो ऊपर से नीचे की ओर क्या करती है, नीचे की ओर बहुत सारे मिट्टी के छोटे छोटे कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर देती है। इसको ही एल्यूवियल डिपोजिशंस कहते हैं। एल्यूवियल का मतलब है दोमट मिट्टी। जो नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी होती है उसको एक जगह इकट्ठा करना ही एल्यूवियल डिपोजिट्स कहलाता है। ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटू इज कंपोज्ड ऑफ इंजीनियस एंड मेटाफोरिक रॉक्स। देखो, पेनिनसुलर Peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wild valley। ठीक है, पेनिसुलर ये है। और यहाँ पे किस प्रकार से निर्माण हुआ है, किसका, इंजीनियस रॉक का। इंजीनियस रॉक को बोलते हैं इंग्लिश में आग्नेय चट्टानें। ठीक है, जब हमारे ज्वालामुखी से कोई भी लावा उद्गार होता है और उसके उसके लावा जब ठंडा हो जाता है तो उसके द्वारा कुछ चट्टानें या कुछ पहाड़ बन जाते हैं, यानी कि रॉक्स बन जाते हैं, उनको हम इंजीनियस रॉक कहते हैं। ठीक है। और मेटाफोरिक रॉक्स वे रॉक्स होते हैं जब जब सोयल यानी कि मिट्टी एक स्थान से उड़ के दूसरे स्थान पर चली जाती है। ठीक है, जब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ के चली जाती है और उस पर क्या बना देती है, और उसके ऊपर देखो, जब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ के चली जाती है, ठीक है, तो कहीं पर ये ऐसे पहाड़ बना देती है, टीले बना देती है। फिर इन पर सूर्य का प्रकाश, ठीक है, फिर इनके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण क्या होता है, और बारिश पड़ने के कारण ये रॉक्स बदल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर, आपने नाम सुना होगा चूने के पत्थर का संगमरमर में बदल जाना। और संगमरमर कहाँ से मिलता है, संगमरमर मिलता है हमें, कहाँ से मिलता है संगमरमर, संगमरमर मिलता है हमें राजस्थान के मकराना में से। ठीक है, जब रेतीली मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर कुछ टीलों का निर्माण कर देती है और वे टीले धूप में सूख कर, धूप के जितना टेम्परेचर हाई होता है तो उसके द्वारा वहाँ पर क्या हो जाते हैं, वे मेटाफोरिक रॉक्स में बदल जाते हैं। और फिर कुछ समय के बाद, टाइम के बाद, वे मेटाफोरिक रॉक्स टूटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मेटाफोरिक रॉक्स बदलकर किस में हो जाते हैं, मेटाफोरिक्स रॉक्स को का एक उदाहरण है आपका चूने का पत्थर जो है वो मेटाफोरिक रॉक में बदल जाता है। उसका मेटाफोर कौन से मेटाफोरिक रॉक में बदलता है, संगमरमर के पत्थर में। और ये संगमरमर का पत्थर कहाँ पाया जाता है, राजस्थान के मकराना ज़िले में पाया जाता है। और इस संगमरमर के पत्थर से ही आपके ताजमहल का निर्माण हुआ है। ठीक है, शाहजहाँ के द्वारा 300 या 400 हाथियों से इसको खींचा गया था, इस पत्थर को वहाँ से लाया गया था और ताजमहल का निर्माण कराया गया था।
ठीक है। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, ठीक है। भारत को कितने भागों में बांटा गया है? द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फ्लोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। फिगर 2.2, ठीक है। हम फिगर 2.2 देखेंगे। पहले हम समझेंगे कि भारत को कितने भागों में बांटा गया है। फर्स्ट फर्स्ट भाग कौन सा है? देखो, फर्स्ट भाग है इसका हिमालय माउंटेन, ठीक है। फिर सेकंड भाग कौन सा है? सेकंड भाग है इसका नॉर्थन प्लेन्स। फिर थर्ड है पेनिनसुलर प्लेटू, यानी कि प्रायद्वीप भारत, ठीक है। फिर तीसरा है, ठीक है, प्रायद्वीप भारत। चौथा है इंडियन डेजर्ट, यानी कि थार मरुस्थल जो राजस्थान में है। फिर है कोस्टल प्लेन्स, यानी कि तटीय मैदान, यानी कि जो हमारे समुद्र तट के आसपास मैदान मिलते हैं। और छठा है आइसलैंड, ठीक है। द्वीपीय समूह, हमारे कितने द्वीप समूह हैं? 2 द्वीप समूह हैं, एक अंडमान निकोबार और एक लक्षद्वीप समूह, ठीक है। फिर हम इसके आगे कल को हम इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।